पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा से ही दिलचस्प रही है। 2026 का विधानसभा चुनाव भी उसी कड़ी का अगला बड़ा अध्याय बनने जा रहा है। ममता बनर्जी, जिन्होंने 2011 में वामपंथी किले को ढाकर सत्ता हासिल की थी, अब लगातार चौथी बार जीत दर्ज करने के लिए पूरी कोशिश में लगी हुई हैं। दूसरी तरफ बीजेपी भी इस बार किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करने की रणनीति पर काम कर रही है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक ध्रुवीकरण, विकास बनाम पहचान की राजनीति और जमीनी स्तर पर संगठन की ताकत, ये सभी फैक्टर चुनावी समीकरण को बेहद जटिल बना रहे हैं। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि आखिर वो कौन से 7 बड़े कारण हैं जो ये तय करेंगे कि ममता बनर्जी सत्ता में बनी रहेंगी या बदलाव की आंधी चलेगी। नमस्कार, मैं हूं अंजलि राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पश्चिम बंगाल में महिलाओं का वोट बैंक हमेशा से ही बहुत मायने रखता आया है और ममता बनर्जी ने इसे काफी मजबूत बना रखा है। लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री और रूपश्री जैसी योजनाओं से महिलाओं को सीधे फायदा मिला है। गांव हो या शहर, महिलाओं के बीच ममता की छवि एक भरोसेमंद नेता के रूप में बनी हुई है। अगर इस बार भी महिलाओं का भरोसा उसी तरह से बरकरार रहता है तो टीएमसी को इस चुनाव में बड़ा फायदा हो सकता है। सरकारी योजनाओं का असर भी लोगों के वोट बैंक पर बहुत असर डालता है। टीएमसी सरकार ने पिछले कुछ सालों में स्वास्थ्य, शिक्षा, राशन और आर्थिक मदद जैसी कई योजनाएं लागू की हैं, जिनका फायदा सीधे आम लोगों को मिला है। जो लोग इन योजनाओं से खुश हैं, वो चुनाव में उसी सरकार को मौका देते हैं। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि योजनाओं का असर चुनाव में एक बड़ा रोल निभाएगा। सिर्फ योजनाएं ही नहीं, बल्कि पार्टी का नेटवर्क और संगठन भी बहुत मायने रखता है। ऐसे में टीएमसी का नेटवर्क गांव-गांव तक फैला हुआ है और उनके लोग जो हैं स्थानीय स्तर पर जुड़े रहते हैं। चुनाव के दिन वोटर्स को बूथ तक लाना और हर एक छोटी रणनीति लागू करना इसी नेटवर्क की ताकत है। बीजेपी ने तेजी से विस्तार किया है, लेकिन अभी भी कई जगहों पर उनकी संगठनात्मक मजबूती टीएमसी जितनी मजबूत नहीं मानी जाती है। इसीलिए बीजेपी को अगर इस चुनाव में बाजी मारनी है तो पार्टी को संगठनात्मक मजबूती देनी होगी। वहीं 2026 के चुनाव में सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि विपक्ष कितना एकजुट रहता है। बीजेपी टीएमसी को सीधी चुनौती दे रही है, लेकिन अगर कांग्रेस और वाम दल के नेता अलग अलग लड़ते हैं तो विपक्षी वोट बैंक बट सकता है और इसका सीधा फायदा टीएमसी को मिल सकता है। पिछले चुनावों में भी यही ट्रेंड देखने को मिला था कि वोट बैंक बट गया था और टीएमसी को बढ़त मिल गई थी। अगर विपक्ष एकजुट रणनीति नहीं बनाता है तो ममता बनर्जी की जो राह है वो और ज्यादा आसान हो जाएगी। दूसरी बात है ममता बनर्जी की व्यक्तिगत छवि, जो असर डालेगी इस बार चुनाव में। उनकी छवि बंगाल में राजनीतिक तौर पर बेहद अहम मानी जाती है। उन्हें एक जमीनी, संघर्षशील और सीधे लोगों से जुड़े हुए नेता के रूप में देखा जाता है। ममता बनर्जी की व्यक्तिगत छवि दीदी के रूप में अभी भी लोगों के बीच एक मजबूती से बनी हुई है। लोग उन्हें जमीनी नेता और सीधे लोगों से जुड़े हुए नेता के रूप में देखते हैं। चुनाव के समय ये इमोशनल कनेक्शन सीधे वोट बैंक में बदल जाता है। विपक्ष उनकी छवि पर सवाल उठाता रहा है, लेकिन ममता का करिश्मा और दीदी फैक्टर अभी भी टीएमसी के लिए प्लस पॉइंट बना हुआ है और कई सीटों पर निर्णायक भी साबित हो सकता है। अब बात करते हैं मुस्लिम वोट बैंक की, जो इस बार चुनाव में बहुत ज्यादा असर डालने वाले हैं। इस चुनाव में यह अहम रोल इसलिए निभाएगा क्योंकि बंगाल में मुस्लिम आबादी करीब 27% है। कई सीटों पर यह वोट निर्णायक साबित होता है और अब तक ये वोट बैंक टीएमसी के साथ ही रहा है, जिससे ममता को फायदा मिलता रहा है। लेकिन इस बार कुछ छोटे दल और नई राजनीतिक ताकतें इसमें सेंध लगाने की कोशिश कर रही हैं। अगर मुस्लिम वोट बैंक एकजुट रहेगा तो टीएमसी मजबूत रहेगी, लेकिन अगर इसमें बिखराव हुआ तो चुनाव का पूरा खेल बदल सकता है। लेकिन किसी भी सरकार के लिए लगातार कई कार्यकाल के बाद एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ी चुनौती बन जाती है। टीएमसी सरकार के खिलाफ भी कुछ इलाकों में नाराजगी देखने को मिल रही है, खासकर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और स्थानीय समस्याओं को लेकर नाराजगी देखने को मिली है। बीजेपी इन्हीं मुद्दों को जोर शोर से उठा रही है और जनता तक अपने संदेश को पहुंचाने की कोशिश कर रही है। अगर ये नाराजगी वोट बैंक में बदलती है तो टीएमसी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। चुनाव का रुख पूरी तरह से बदल सकता है।
कुल मिलाकर ये देखा जाए तो टीएमसी के पास अभी भी कई मजबूत फैक्टर हैं, जैसे कि महिलाएं, मुस्लिम वोट बैंक, समर्थन उनका, सरकारी योजनाओं का असर, संगठन की मजबूती और ममता का खुद का व्यक्तिगत करिश्मा। लेकिन मुकाबला आसान नहीं है। बीजेपी पूरी ताकत से चुनौती दे रही है और 2026 का विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल के लिए बेहद दिलचस्प साबित हो सकता है। खैर, इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। कैसी लगी हमारी जानकारी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।